देखिए आपका चैप्टर बाबू वन्य जीव एवं संसाधन, समझ रहे हो। देखो वन्य जीव का मतलब वे जीव, जंगली जीव। हम सोचते हैं कि जो जंगल वाले जीव हैं या जो जीव हैं उनका हमारे शरीर पे, पहले एक पॉइंट समझ लो है ना, एक होता है खाद्य श्रृंखला, ठीक है, और दूसरा पॉइंट बनी है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक समझो, खाद्य श्रृंखला कहने का मतलब है कि प्रत्येक जीव, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी रूप से क्या है, जुड़े हैं। एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली। कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जीव, पृथ्वी पर जितना जीव है, चाहे कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, जितना पड़वा पड़िया सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं वो समझिए। एक राजा था चीन का, मैंने आपको एक कहानी बताई थी ना, एक चीन का राजा था जिसने क्या कहा, आप कभी भी ये काम मत करिएगा, खाद्य श्रृंखला, प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर आप खाद्य श्रृंखला से किसी एक जीव को भी हटा देते हो तो आपकी पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, समझ रहे हैं। जैसे कोई घर, कोई दीवार बनी है, अगर उसमें से एक ईंट निकाल देंगे, अब एक ईंट कहाँ से निकालते हो मायने वो रखता है कि नहीं, लेकिन जहाँ निकालेंगे वहाँ से वो दीवार क्या हो जानी है, कमज़ोर हो जाएगी, है ना। वैसे ही खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आप यूं कहें, दूसरे लहजे में कहें तो वातावरण में प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। हम आप पर, आप हम पर ना, कोई कुत्ता कोई बिल्ली सब पर। कैसे, देखिए जैसे क्या था कि मैं आपको समझा रहा हूं कि सबसे पहले तीन चीजें समझ लो। एक होता है उत्पादक, और एक होता है उपभोक्ता, और एक होता है अपघटक। इसको हल्के में समझ लीजिए, अगला वीडियो जब आपका अगला चैप्टर आएगा तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा रिलेटेड है। इसलिए उत्पादक का मतलब वह होता है जो भोजन बनाता है, जो अपना उत्पादन स्वयं करता है, ठीक है। वह उत्पादक वह होता है जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। जैसे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो इसका देखिए है ना, उत्पादक, पहले उत्पाद समझो, जिसे उत्पाद किया, जिसे बनाया जाता है वह, जैसे आपने पढ़ा ना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है एक नया पदार्थ बनता है, तो जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो जो गेहूं है वो क्या है, उत्पाद, और गेहूं उगाने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्पादन, है ना। और जो उसे उगाता है उसे क्या कहते हैं, उत्पादक। समझ रहे हो, गेहूं क्या है, उत्पाद, जो उसे उगा रहा है वो क्या है, उत्पादक, और जो उगाने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, उत्पादन। आप देखते हैं ना बड़े बड़े पैकेट के पीछे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाई, मैन्युफैक्चर्ड बाई। तो मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, उत्पादित, किसके द्वारा बनाया गया। पार्ले बिस्किट लिखा जाता है ना, मैन्युफैक्चर्ड बाई पार्ले जी, मैन्युफैक्चर्ड बाई फलाना, मैन्युफैक्चर्ड बाई ढकाना, लिखा रहता है ना नीचे। आप देखिए किसी के पीछे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर माने उत्पादित करना, पैदा करना, है ना। तो उत्पादक समझ गया, जो अपना भोजन स्वयं बनाता। उपभोक्ता, उपभोक्ता तीन होते हैं, ठीक है। उपभोक्ता कितने होते हैं भाई, तीन होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक। तीसरी भाषा में समझे, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है, तो शाकाहारी। वे जीव जो केवल पेड़ पौधे साग सब्जियों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। दूसरा मांसाहारी, है ना, जो केवल मांस खाते हैं, ये समझिएगा। उनके सामने पनीर रख दोगे नहीं खाएंगे, वो बढ़िया वाली बना के महका दोगे तब वो नहीं खाने, वो क्या है, वो मांसाहारी हैं, है कि नहीं। शेर के सामने दूध लेके जाओगे तो कहेगा पहले तुम जो लेके गया पहले वो है है कि नहीं। दूध तो बाद में, पहले जो तुम लेके आए तुम आओ, तुम जाओ घर, खबर चल जाएगी तुम्हारे, तुमको जाने की जरूरत है नहीं, घर जाने की कोई जरूरत है, तुमको संदेशा पहुंच जाना है। इतने हार्ड जानवर है। फिलहाल समझिए, उपभोक्ता समझ गए। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तीन। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। प्राथमिक में शाकाहारी है, और द्वितीयक में मांसाहारी, और तृतीयक में हम जैसे महापुरुष, है ना। हम लोग क्या हैं, हम सर्वाहारी हैं। दुनिया का कोई ऐसा जीव नहीं बचा जिसे मानव ने ना खाया हो, कोई ऐसा जीव। बेचारा जो रोडवा पे ऐसे ये वाला कीड़ा नहीं चलता, ढपाक ढप ढपा ऐसे करके चलता है, मार देंगे। और कुछ नहीं करना, तल के मारेंगे, हम कुरकुरा बना खाएंगे टपा टप। हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने क्या सर्प छोड़ा, हमने सर्प भी नहीं छोड़ा। हाँ क्या कह रहे हैं भैया, हम क्या छोड़े हैं, हमने क्या छोड़ा है, हमने कुछ नहीं छोड़ा। सर्प की गर्दन छांटा, हड्डी निकाला। हमारे यहाँ जैसे वो बैगन का भरता बनाया जाता है, वैसे सर्प का भरता बना गया, मजा आना है। चलो फिलहाल हम लोग कहाँ नॉन वेजिटेरियन बात कर रहे हैं ना, हम लोग शाकाहारी आदमी हैं, हम लोग जय गुरुदेव आदमी हैं। फिलहाल समझिए,
अब तीसरा क्या है? सर्वहारी, जो सब कुछ खाता है। ठीक है, अब इन सबका दादा देखो नीचे है अपघटक, जो इनको भी खा गया। समझ रहे हो? जो उत्पादक को तो खाता ही है, उपभोक्ता को भी खा। उपभोक्ता याद रखिएगा, हिंदी का सबसे ये बहुत कभी लोग को मालूम है कि कस्टमर से नाम, कस्टमर माने जानते हो क्या होता है? कस्टमर जिसको कहता है ग्राहक, ना कहते को ग्राहक वे नहीं आए, तो ग्राहक को हिंदी में क्या बोला जाता है? उपभोक्ता, उपभोग करने वाला। अंग्रेजी देखो उसका नाम बना के गए थे हम लोगों को, उन्होंने हमें अंग्रेजी दिया था, अंग्रेजी में उपभोक्ता, हिंदी हमारी क्या है? उपभोक्ता, वो बना के गए कस्टमर। कस्टमर का मतलब कस्टमर, जो ग्राहक होगा वो हमेशा किससे मर जाएगा? कष्ट से मर जाएगा, कस्टमर। समझ रहे हो? कस्टमर। और उसका हिंदी देखो ग्राहक, उसका नाम क्या है? ग्राहक, मतलब ग्राहक जिसके ऊपर ग्रहों का क्या हो? हक हो, जो अपने मन से कुछ ना कर पाए, वो क्या है? कस्टमर, वो ग्राहक है। समझ रहे हैं? तो वो हमें क्या करते थे? ससुरे हमारा ही आलू, हम ही लोगों से आलू बोवाते थे। समझ रहे हो? हम ही से बोवा के, हम ही से खुदवा के, और हम ही से हमारा ही आलू कितना में लग जाए? 5 रुपया का। समझ रहे हैं? मैं अब उदाहरण दे रहा हूँ, 5 रुपये का आलू लेके जाएंगे और एक आलू में कुछ चिप्स बना के लाते थे। एक आलू में कम से कम बनेगा 3-4 पैकेट चिप्स, और एक पैकेट चिप्स का दाम क्या रुपया? 5 रुपया ले। और हम लोग खरीदते थे, गजब बनाए रे, कुछ कहा है ये चिप्स है। जब क्यों हमसे आलू कितना लेके गए थे? 5 रुपया। और 5 रुपये में 3 पैकेट बनाया, और 1 किलो का आलू चढ़ेगा? मैं कहता हूँ 5 ही चढ़ा, चलो 5 ही अगर चढ़ गया तो 5 5 25 रुपया हमारा गया ना भैया, 20 रुपये का नुकसान जा रहा है हमारा एक किलो के पीछे। और बोरा लेके जाते थे। सोच लो कैसे कुल उल्लू बनाते थे घुमा घुमा के। हमारा देश सोने का चिड़िया था, देखो कुल खड़बड़ाई चिड़िया बना के छोड़ दिए, और आज भी लूटा जा रहा है, आज भी हमारे देश का शोषण किया जा रहा है कि नहीं? अब देखो है कि नहीं, कैसी चिड़िया, क्या हाल है हमारे देश का। हमारा देश सब बहुत डेवलप। भाई कहा जाता है वास्को डी गामा भारत की खोज किया था, जबकि उस ससुरा मसाला लेने आया था मुर्गा बनाने के लिए, है कि नहीं? कोलंबस, कहा जाता है अमेरिका की खोज किया, है कि नहीं? कहा जाता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जबकि वो भुला गया था रास्ता। अब वो चल गया, वहां पहुंच गया, पता चला कि इन्होंने खोज किया था। भाई जब वास्को डी गामा भारत आया तो खोज का मतलब क्या होता है? जैसे ये चाक की खोज की बात क्या होती है? खोज का मतलब जो इसको बनाए या इसके बारे में सबसे पहले जाने। तो जब वास्को डी गामा भारत आया तो भारत नहीं था भैया। मसाला लेके कैसे गए तुम केरल से? एक सवाल जब आप कभी पढ़ेंगे तो आएगा कि सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो केरल आया था। क्यों केरल आया था? तो पहले हम लोग जैसे यहाँ नहीं कि बैठ गए ये उड़ के चले गए ये आ गए इंडिया, नहीं, पहले वो चलता था पानी वाला जहाज। पहले पानी का जहाज चलता था तो वो आया, है ना? तो वो भारत आया। अब भारत आया बड़ा जुगाड़ से। उसको जो एक मिला गया था, है ना, जो एक जन गए थे, उसे जो आया था इधर उधर घूम के गया था, उसको आधा समुद्र का रास्ता मालूम था, तो आया तो बताया भैया कि कैसे पहचानेंगे कि भारत वाला है? बहुत लोग वहाँ आते हैं पोरबंदर पे, कैसे किसको पहचानेंगे? तो कहा भारत वाले की पहचान देखो। अगर आप भारत वाले की आंखों में लगातार देखोगे तुमको सनकी आ देगा। कहा है, क्या पूछ रहे हो? बस 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 पकड़ लिया। वैसे ही वास्को डी गामा खड़ा था, देख रहा था, सबको देख दिया, बारी बारी से देख, इंडिया वाले को देखा तो लगा कहा है कुछ है, कौन मामला है? बाबा ये इंडिया का है। लेक्चर 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 वो लेकर गया उसको केरल। कहा बेटा हमको लेक्चर अपने साथ इंडिया का है ना? कहा हाँ, चल 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 लेके आया तो केरल आया। अब ससुरा एक जहाज लेके आया था, भड़ भड़ करने वाली, इंजन से चलने वाली। वही बाबू, वही सोचो, रखा कौन है कि नहीं? भाई पूजे महात्मा गांधी जाते हैं, ज्यादा फेमस महात्मा गांधी है कि नहीं है? तो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, है ना, इन सबको हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें सबको एक जन के चाहने से क्रांति नहीं हुई थी। खुद ही राम बोस को शायद कोई जानता होगा, जानते हैं? नहीं, ये हमारे देश की क्या है? विडंबना है। हमें ये चीज़ें बताई ही नहीं जाती। हमें महान अकबर के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना? कभी हमें महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाइए, है ना? विशेष ध्यान दीजिए, जो चैप्टर उन्हें डालना चाहिए ज़्यादा, मतलब ये फोर्स करके पढ़ाओ एक तरह से, तब बच्चे इंस्पायर होंगे। देशभक्ति रग रग में एकदम पूरा ठूस के भरी जाए, बचपन से इंस्पायर किया जाए। चाइना वाइना देखते हो, वहाँ 2-2 साल के लड़कों को सिखाया जा रहा है, जबरदस्ती थपड़िया के सिखाया जा रहा है, चल कांटा चल, है ना, चल। उनको बचपन से जिम्नास्टिक बनाया जा रहा है, बचपन से, है ना? यहाँ हिस्से मार देगा, ईंट फूट जाना, यहाँ मारेगा, री मम्मी रे, नहीं फोड़ना है ना? यहाँ से ईंट फोड़ देते भैया, वो वहाँ गर्दन पे लाठी खाते हैं, वो मर गया, धड़ा यहाँ मारते हैं, बाप रे, यहाँ पापा लाठी देखो, जो तुम पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, मैं लगा कि गर्दन पे लाठी तुम कतई नहीं मारोगे। उनके किसी भी पार्ट पे आप मार दो लाठी, कोई तकलीफ, कहीं मार देना है, वो इतने स्ट्रांग बन रहे हैं।
समझ रहे? लेकिन कितनों स्ट्रांग हो जाएंगे, आँख ससुरन के पूरा ना खुलेगी। ये तो सोच लो कितनों स्ट्रांग है, इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं, है कि नहीं? चलिए, हमारे यहाँ होता तो ससुर हम तो गड़बड़ाई जाते। मेरी वाली मम्मी कौन है, इसकी मम्मी कौन है, कुल मम्मी तो एक्का जैसे दिखती है उनकी, है कि नहीं? कुल आदमियाँ एक्का जैसे दिखते हैं। हम तो टोटली कंफ्यूज हो जाने भैया, कौन मेरे पापा हैं, कौन ये, गड़बड़ा जाना है। हालांकि भाई उनका कोई लक्षण होता होगा बेचारे, लेकिन बड़े ईमानदार हैं। कभी ऐसा नहीं हो कि कोनो मम्मी खाद दूसरा का पकड़ के जा रहा हो, ऐसा नहीं होता। बड़े ईमानदार हैं बेचारे, है कि नहीं? खाली तस्वीरें ये देश के लिए खतरनाक हैं। हम लोग, हमारे यहाँ प्रचार था कि चाइना का माल एकदम नहीं चलता, और देखो कोरोना ऐसा चला 3-4 साल एकदम चल ही रहा है। ले चलाओ, है कि नहीं? लो, और कह रहे थे चाइना का नहीं चला, ले चल रहा है। अब चलो चले फिलहाल बाबू, अब देखिए, उपभोक्ता समझ गए, उत्पादक समझ गए। अब अपघटक की बात करते हैं। अपघटक वह होता है, नहीं देखते हो कभी कुत्ता सड़क के किनारे से मारा रहता है, तो वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, उसे फिर वायुमंडल में क्या करते हैं, विलीन कर देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे। एक होता है एक ठो नास्टाक एनाबिना, क्या नाम है, नास्टाक एनाबिना, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फिलहाल ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। अब घटक वह होता है, एकदम हल्के में समझिए, जो उत्पादक उपभोक्ता दोनों का भक्षण कर जाए ना, वो क्या है, अब घटक। अब देखो खाद्य श्रृंखला, तो अब चाइना में वाली बात आ रही है। चाइना में कुल कांड होता है। उसने कहा भैया कि आप जितनी चिड़िया, पहले क्या होता था, चाइना बहुत पहले से चाइना में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, चाइना मैनेज कर ले रहा है। हमारे यहाँ भी नियम लागू हो गया, भगवान करे लागू हो जाए। मैं तो कहता हो जाए, 2 लड़का कहाँ जरूरत है 16 लगाने के, एक तो खड़ा नहीं होता, दूसरे का बकैया चल रहा है, कहाँ जा रहे हो भैया, है कि नहीं? पहले आराम से 2 लड़का है, 2 लड़के में बहुत भाई, आज इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई के हिसाब से 2 लड़के पालना बड़ी बड़ी मेहनत का काम है ना? यहाँ 16 लगे, 17 लगे, अभी उसके बाद आन दे, अभी संतोष होना है कि नहीं? क्या है ये? तो चाइना वाले ने क्या कहा भाई, वहाँ के जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि भाई जितनी चिड़िया को मार दो, मारो चिड़िया एकदम धनाधन मारो, और इनाम दे रहा हूँ तुमको। अब अगर तुमको भूख लगी है, तुमको कह दिया जाओ बेंच वाला इधर सरकाओ, बेंच इधर सरका दो, तुमको पैसा दूंगा, नहीं सरकाओगे, एक का 3-4 बेंच सरकाओगे, 10 रुपये दे। ऐसे कुछ करते करते कुछ चिड़िया मार डाले, समझ रहे हो? वहाँ चिड़िया लगभग विलुप्त वाले मामले में, अभी इस चैप्टर में आप विलुप्त पढ़ेंगे, विलुप्त संकटग्रस्त है ना, तो वहाँ चिड़िया गायब होने लगी। अब जब वहाँ चिड़िया गायब होने लगी तो वहाँ के भाई पता चला कि चिड़िया कुल खत्म। अब जब चिड़िया खत्म, चिड़िया क्यों खत्म की गई कि चिड़िया ससुरी कुल क्या खा जाती हैं, हम लोगों की फसल खा जाती हैं। अब चिड़िया बाबू खत्म हो गई तो बढ़ क्या गए, टिड्डा। अब क्या बढ़ गया, टिड्डा, क्योंकि चिड़िया जो थी वो वही खाली गेहूं दोबारा थोड़ी खाती थी, सबको चाहिए मिर्च मसाला, तो टिड्डों कभी कभार मारती थी, कुछ बेचारे टिड्डों की खा, क्योंकि वो क्या होती है, वो भी तो सरवारी है। अब वो क्या कर रही है, वो खा जाती। अब इतने टिड्डा हो गए भाई, देखो अगर चिड़िया खाएगी तो एक आध दाना चुग के भाग जाएगी, लेकिन टिड्डा बाबू आते हैं ना, हमारे यहाँ भी टिड्डा आते हैं गेहूं वाले सीजन में, बैठेंगे, टिड्डा नहीं जानते, पतंगा हरियर का वाला, हाँ पकड़ो भैया इसको, पकड़, अगर जोर से पकड़ लो तो पैरों तुम्हारे हाथ में आ जाना है, अरे पाप हो गया एक ठो, है कि नहीं? उसका इतना जोर होता है। संगार्थोपोडा में आता है, आप पढ़ेंगे, संगार्थोपोडा के जितने जीव होते हैं ना, उनका जोर, उनका पैर जगह जगह से जुड़ा, केकड़ा देखिए, वो केकड़ा वो भी जगह जगह से जुड़ा, बिच्छू देखे हो ना, जगह जगह से जुड़ा रहता है ना? चलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी, अभी तो बहुत हम लोग का सफर बहुत लंबा है। फिलहाल तो अब इतने टिड्डा हो गए। अब चिड़िया तो 2-4 दाना, टिड्डा बाबू अगर एक बार जुड़ेगा ना, अगर टिड्डा एक बार जो खेत में लग गए, खत्म, पूरा बलिए, कुछ नहीं मिलना तुम्हें। हमारे यहाँ भी कभी कभार आते हैं, तो वहाँ सरकार योजनाएं चलाती है, डीजे बजवाओ, तब डीजे की जरूरत है, थाली बजाओ, गोली चलाओ, भगाओ इसको, गैस मारो, हाँ गैस छोड़ी जाती है, उड़ाओ इसको, भगाओ, कैसे इसको भगा दो। वरना अगर जिस खेत में लग गए ना, एक पंजाब वजाब में लगते बेचारे, तो 2 बीघा 20 बीघा गायब, कुछ है ही ना है, खाली खड़ा है कुल गेहूँ बेचारा, ऐसे धान खड़ा, आप जाओ उसको खाली भूसा बनवाओ, गेहूँ कहाँ गया, गेहूँ कुल खा गए, गायब पूरा। अब वहाँ क्या हो गया, भूखमरी हो गई। चिड़िया तो 2-4 दाना छोड़ देती थी कि खा लो तुम लोग भी जियो, अब वो टिड्डी क्या करती थी, पूरा का पूरा सिवनिया गायब, ले अब खाओ, भूख मरे, बहुत लोग मरे थे। तो खाद्य श्रृंखला में कभी छेड़छाड़, कभी मत सोचना सर्प मेरे को नहीं काम आता, मेढक मेरे काम करे, सब आप खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? चलिए फिलहाल तो पारिस्थितिक तंत्र, वही प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या रहता है बाबू, निर्भर रहता है। तो ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र या खाद्य श्रृंखला। चलिए हमें आपका चैप्टर पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है वन्य एवं उसके संसाधन, वन्य जीव एवं संसाधन। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो सौरमंडल का क्या है, एक ग्रह है। यहाँ छोटे से छोटे इतने बड़े कीड़े से लेके आप एक मुट्ठी अगर धूल उठाते हो तो आपको करोड़ों बैक्टीरिया मिल जाने हैं। हमारे पृथ्वी पर, मैं ये नहीं कह रहा पर्सनली मेरी, जैसे कि हम क्या हैं, मानव हैं, तो हमारी ये पृथ्वी हमारी है,
हम इसके निवासी है ना। तो पृथ्वी पर क्या है छोटे से लेके बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, समझ रहे हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़े जीव पाए जाते हैं। और हम भारत वाले हैं, हमारी पृथ्वी क्या है, हमारे पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने ग्रह, समझ रहे हैं, हमारी पृथ्वी क्या एक ग्रह है, हमारे पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने ग्रह वायुमंडल में, सौरमंडल में घूम रहे हैं। वायुमंडल नहीं, सौरमंडल है ना, सौरमंडल में पता नहीं कितने, हम लोगों जैसी पृथ्वी पता नहीं कितने। अभी जल्दी खोज हुई है, हमारा उपग्रह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है बाबू, चंद्रमा है ना। तो पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, तो बृहस्पति। कौन, पहले बृहस्पति के पास बाबू 78 थे, 78 चंद्रमा थे बृहस्पति के पास। अब बृहस्पति के पास जानते हो कितने चंद्रमा है, 82। कितने, सोच लो, हम एक चंद्रमा देखते हैं, वो लोग 82 देखते होंगे, है ना। तो जाओ, कभी जाओ, जब वो जिंदगी है, हम चलेंगे, मिशन मंगल हमारा हो गया, हम चलेंगे कभी घूमने, मिशन मंगल हो गया, इसे धीरे धीरे कर बृहस्पति पे जाएंगे, हम सब वाकिफ, हम धीरे धीरे सब कब जिया लेंगे, घबराओ मत। मानव टेक्नोलॉजी इतनी जबर आ रही, पूछो मत। लेकिन बाबू जैसे जैसे साइंस आ रही है ना, वैसे वैसे लोगों की उम्र कम हो रही है, क्योंकि हम पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं। आप एक बार स्पेस पे जाओगे, अगर एक बार आप अंतरिक्ष में जाते हो तो कितनी एनर्जी लॉस होती है पृथ्वी से। तो अर्जुन कर्बनवा है, वो कहाँ छोड़ के जा रहे हो, यही ना छोड़ के जा रहे हो। तो ये पर्यावरण दूषित नहीं हो रहा है ना। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश की एक और भी नियम बना है। हम क्या करते हैं, हमारे देश का सिस्टम देखो कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं मार रही, पीछे वाला आदमी काला हो जा रहा है, तो तुम 50 रुपये का कागज़ बनवाओ, प्रदूषण का कागज़ क्या है, आपकी गाड़ी ऑक्सीजन दे रही है, अब नहीं प्रदूषण होगा। ये सिस्टम, इसको बदलना चाहिए, गाड़ियाँ बंद करवा दो। फिलहाल समझिए, तो अब समझिए क्या है कि जो हम पृथ्वी के क्या है भाई, जो हमारी पृथ्वी है, इस पर छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े विशालकाय जीव, डायनासोर भी इसी पृथ्वी पर आए थे, है कि नहीं। तो आप समझो कि जो आप भारत की बात कर रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव भाई हर देश चला रहा है संसाधन, जैसे वन्य जीवों को हमें बचाना चाहिए, है ना। कैसे बचाना चाहिए वो समझिए। तो पृथ्वी पर क्या है, छोटे से लेके बड़े से बड़े जीव रहते हैं, ठीक है। दिया है भारत में अब हम भारत के बारे में पढ़ते हैं, विश्व की बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने भारत की बात करते हैं। अब भारत पूरी दुनिया में जितने लोग, पूरी दुनिया में, जैसे ये मान लेते पूरी पृथ्वी, ये वाला ये पृथ्वी मान लो, ठीक है। पृथ्वी पर रहने लायक जितनी जगह है, ठीक है, उसमें कितना 2.4%, कितना बाबू 2.4% पे कौन देश है, भारत। मतलब यूं कहें कि पृथ्वी पर जितने रहने की जगह है, मान लेते ये कोई कमरा है चरकुन्ना वाला, है ना, इसमें जितनी जगह है उसकी 2.4% जगह कौन कब्जिया के बैठा है। मतलब उतनी जगह पर कौन सा देश बसा है, भारत बसा है। और पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, पृथ्वी पर जितने रहने लायक जो जगह है वहीं तो प्रजातियां हैं। जैसे भाई जो जलीय जीव है उनके लिए रहने की जगह कौन सा है, जल। तो पृथ्वी पर जितनी अभी तक ज्ञात प्रजातियां हैं उनमें से 7 से 8% ना, 7 से 8% प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं, भारत में। समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में जितने रहने की जगह है, धरती पे रहने की जितनी जगह है उनमें 2.4%, ये याद रखना भाई नहीं ना, कि दुनिया में जितने रहने की जगह है उसमें से 2.4% जगह पे हम रहते हैं। और दुनिया में जितनी प्रजातियां जितने जीव ज्ञात हैं उसमें कितना प्रतिशत, 7 से 8% कौन है, हम भारत के लोग। उतने भूभाग पर कौन रहता है, हम भारत के लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया है भारत, दिया है इसमें वनस्पतियों की भी बात है और इसमें किसकी बात है, जीवों की भी बात है। जीव में वैसे वनस्पति आता है, जैसे ये जीव जंतु की बात कर लेते हैं, है ना। देखो, है ना, हमने क्या समझा कि पृथ्वी पर जितनी जगह पाई जाती है, रहने के लिए जितनी जगह पाई जाती है उसमें 2.4% कौन पाया जाता है, वहां पे भारत। मतलब रहने की जो भूमि है उसमें 2.4% भूमि पर कौन है, भारत। और उसके बाद पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां ज्ञात हैं उसमें से 7 से 8% प्रजातियां कहाँ निवास करती हैं, भारत में निवास करती हैं। और इस 7 से 8% में 81,000 किसकी प्रजाति है बाबू, वनस्पति की है।
किसकी है? वनस्पति की है। ये समझ गए? अब समझो कि क्यों इस चैप्टर को आपकी किताब में डाला गया। तो बाबू इतने वनस्पति हैं, इतने जीव हैं, लेकिन धीरे धीरे उन जीवों का क्या हो रहा है? अस्तित्व समाप्त हो रहा है, जिसे हमें क्या करना है? बचाना है। भाई हमें बचाना ही तो है, ठीक है? नहीं, जैसे नहीं बचा, मैंने आपको बताया ना अभी खाद्य श्रृंखला क्यों बचाना है? क्योंकि प्रत्येक जीव एक दूसरे से जुड़ा है। और धीरे धीरे आपको बताऊं, एक जीव है सफेद जिराफ, ठीक है? सफेद जिराफ। अब पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में केवल सफेद जिराफ कितना बचा है? एक बचा है। कितना? एक जिराफ बचा है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में। अरे जिराफ सफेद प्रजाति का जिराफ भैया, जैसे आपके घर भैंस है, एक तो भैंस होती है भैया, जो काली वाली भैंस, एक काली भैंस होती है, एक तो खैरी वाली भैंस होती है ना हमारे यहाँ, जो सफेद वाली। वैसे ही जिराफ की एक प्रजाति है, कौन सा? सफेद। और पूरी दुनिया में आपको बताऊं ना, ये क्या है? विलुप्त। अब ये देखिए प्रजातियां समझ लो, अभी मैं बताऊंगा आपको। एक होता है संकटग्रस्त, एक होता है विलुप्त, है ना? मतलब जो एक तो जो गायब होने वाली है, तो ये गायब होने वाला है, ये आखिरी अगर मर गया तो विलुप्त हो गए। अब किसी को आप दिखा नहीं पाएंगे कि सफेद वाला जिराफ कौन सा है ना? देखिए अब समझिए, एक होती है बाबू सामान्य प्रजाति, सामान्य प्रजाति। वह प्रजाति है ना जो किसी विशेष स्थान पर पाई जाए, वह प्रजाति जो किसी विशेष स्थान पर पाई जाए और जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है। सामान्य का मतलब कि अब हम भी अपने सामान्य से ऊपर हैं, है कि नहीं? कितने बढ़ते चले जा रहे भैया, देखो कितने हम लोग कितने तेजी से डेवलप हो रहे है कि नहीं? अब देखिए समझिए, वे पहली प्रजाति हम क्या समझ रहे हैं? सामान्य प्रजाति। वह प्रजाति जो वातावरण में जिनका संतुलन बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य प्रजाति। यूं कहें कि ना उनकी जनसंख्या बेचारे की बहुत ज़्यादा है, ना बेचारों की बहुत कम है, उसे क्या कहेंगे? सामान्य प्रजाति। जैसे साल, चीड़, कृदंत, है ना? आगे अगली पॉइंट है संकटग्रस्त। संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त। मैं आपको बताऊं, आपने तो गिद्ध देखा भी होगा, मैंने गिद्ध देखा ही नहीं। देखिए आपने? नहीं देखा। तो वह प्रजातियां जो धीरे धीरे गायब होने या खत्म होने की कगार पर हैं, वो क्या कहलाती हैं? है ना? वो क्या कहलाती है भाई? देखिए संकटग्रस्त का मतलब वे प्रजातियां जो धीरे धीरे गायब होने की कगार पर हैं, वो क्या कहलाती हैं? संकटग्रस्त जातियां। जैसे काला हिरण, काला हिरण। अभी मैंने आपको बताया सफेद वाला जिराफ। पूरे दुनिया में कितना बचा है? एक। तो अभी अब धीरे धीरे ये किस, अब देखिए ये संकटग्रस्त कैटेगरी में है, आगे ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? विलुप्त। विलुप्त का मतलब वे जातियां जो पृथ्वी से गायब। हमारे यहाँ देखिए एक तो भैया करिया वाला कौवा, काला वाला कौवा जो है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे गायब है, वो संकटग्रस्त हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। वे प्रजातियां जो धीरे धीरे गायब हो रही हैं, पृथ्वी से गायब हो रही हैं, वो क्या कहलाती हैं? संकटग्रस्त। और जो गायब हो चुकी हैं वो क्या कहलाती हैं? विलुप्त प्रजातियां। ठीक है। एक प्रजाति और बची है बाबू, सुभेद। कौन सी बची है? सुभेद। सुभेद का मतलब क्या है? वे प्रजाति, है ना, जिनके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया, जिन्हें उचित वातावरण नहीं दिया गया, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी। वे प्रजातियां जिन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, जिनके ऊपर आप ध्यान नहीं, मतलब उनके वातावरण, भाई उनके स्वभाव रख रखाव के लिए अब चिड़ियाघर काहे खोले जाते? सरकार गवर्नमेंट काहे खोलती है? ताकि उसे वातावरण दिया जा सके और उसे गायब होने से बचाया जा सके। वरना हम भी बताएंगे, हम लोगों के जमाने में काले वाले कौवा हुआ करते थे, तो उन्हें हमें बचाना चाहिए, है कि नहीं? खाली अब देखो ये पितृपक्ष आया ना, अब सब लोग एकदम मार कौआ को ध्यान देंगे। ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे दादा हैं, मेरे नाना हैं। और जब बाबा जिंदा थे तो उनको लड्डू नहीं मिला, आज उनको छेना चढ़ाया जा रहा है घर के सामने, है ना? तो एक्चुअल में बाबू पूजा यही करो, मम्मी पापा की बात यही मानो। बाद में क्या होता है वो कौन जानता है, क्योंकि साइंस भगवान को नहीं मानता, है ना? तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, हालांकि भगवान है भाई, आप नहीं तो नहीं कर सकते, है कि नहीं? क्योंकि चमत्कार देखे जाते हैं और ये तो इंसानों के बस का है नहीं। अगर नहीं बहुत बड़ा साइंस है भाई, तो चलो प्राण बना के दिखाओ, जिंदा करके दिखाओ किसी मरे हुए को, है ना? तो प्राण हम नहीं बना पाते। फिलहाल चलिए, हम कहाँ धर्म में जा रहे हैं, है ना? हम ज़्यादा धार्मिक बातें ना करें। तो सुभेद, वे प्रजातियां अगर जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? संकटग्रस्त में घुस जाएंगे। जैसे नीली वाली भेड़, नीली भेड़,
है ना। अब ये इसके हाँ इसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे धीरे धीरे ये गायब हो जाएगी। ऐसी प्रजातियां जिनके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। एशियाई डॉल्फिन या एशियाई हाथी, सॉरी एशियाई, अरे एशियाई कैसे लिखा जाता है, अच्छा एशियाई हाथी है ना। अगर इसके एशिया में पाई जाने वाली हाथी अगर आप इसके ऊपर भी, इसे क्या कहा जाता है, सुभेद ना। ऐसी जातियां, वे जातियां जो जिनके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देते वो धीरे धीरे क्या हो जाए, विलुप्त हो जाएंगी, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सुभेद जातियां। ठीक है। अब आगे भैया तो लुप्त जातियां, वे जातियां जो पूरी तरह से पृथ्वी से क्या है, खत्म है ना, जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती थी और कहीं कहीं पाई जाती हैं या पूरी तरह से खत्म है, उन्हें क्या कहा जाता है, विलुप्त जातियां या लुप्त जातियां। तो समझ गए है ना। सामान्य प्रजाति जो किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। संकटग्रस्त वे जातियां जो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और एक दिन क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, संकटग्रस्त। हमें इन्हीं को रोकना है बाबू, हमें इन्हीं को ही बचाना है। ठीक है। अब अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो धीरे धीरे ये भी गायब हो जाएंगे। फिर हम बताएंगे हमारा काला वाला कौवा भी संकटग्रस्त में आ रहा है। विलुप्त वे प्रजातियां, देखो ये वाला दोनों वे प्रजातियां जो पूरी तरह से क्या हैं, खत्म हो चुकी, बेचारी एकदम गायब हो गई। अब जैसे डायनासोर क्या है, विलुप्त हैं, कभी देखने को नहीं मिलते। अब संकटग्रस्त में आप यूं कह सकते हैं जो आपका गिद्ध है वो भी संकट के कहीं कहीं दिखता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं दिख रहा है ना। उसके बाद वे जातियां अगर जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो ऐसे प्रजातियों को क्या कहा जाता है, सुभेद। क्लियर हुआ। चलो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।